नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर पर। सभी लोगों को बहुत ही सराहनीय प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं अनुज यादव सभी के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कि अब तक सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को बहुत दूर तक अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर शेयर करने का भी काम करेंगे, जिससे कि आपको तो फ़ायदा पहुंचेगा ही और आपके जानने वाले लोग भी इसका बखूबी फ़ायदा उठा सकेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। ये आपके दूसरे नंबर की सीरीज है और एक सीरीज आप लोग हमारे साथ कर चुके थे और ये दूसरे नंबर की सीरीज है। यदि आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बेटा, आपका पहला प्रश्न क्या है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में से किसमें से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू, ब्रजभाषा। इसका सही जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताने का काम करें। इसका सही जवाब, सटीक जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। बोलियां शब्द भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, बोली है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। इसमें बोलियां शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी से, ब्रज से, खड़ी बोली से, अवधी से। हिंदी का जो मानक रूप है वो दोस्तों आपका विकसित हुआ है। उसका सही जवाब क्या होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे कि पता चलेगा कि आप अपना स्कोर कितना कर पा रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अंत तक पूरे जुड़े रहें, जिससे कि आप तक सारे प्रश्न पहुंचते हैं। आप लोग इतना होशियार बन जाते हैं, बीच में ही क्लास छोड़ने का काम करते हैं। आखिरी तक पूरा वीडियो देखा करें, आखिरी तक जुड़े रहा करें, जिससे कि आप तक सारे प्रश्न पहुंचेंगे और जिससे आपको भी फायदा होगा और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी को फायदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? लौकिक संस्कृत में यहाँ पर 2 खाली स्थान आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपका एक ये खाली स्थान है, एक ये है। यहाँ पर क्या आएगा संस्कृत के बाद, और के बाद क्या आएगा? आप लोग ऑप्शन से कलेक्ट करें। पाली प्राकृत, संस्कृत प्राकृत, वैदिक भाषा पाली, प्राकृत पाली। इसका सही जवाब जो है संस्कृत के बाद भरा जाएगा पाली। लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ये ऑप्शन सही था। सभी प्रिय भाई बहन इस प्रश्न को भी देखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पूछ लेता है। इसका सही जवाब क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से अब तक, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आधुनिक की बात कर रहा है दोस्तों, तो आधुनिक के लिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत।
इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, कैथी, खरोष्टी। ब्राह्मी से जिस लिपि की उत्पत्ति हुई है मित्रों, वो ऑप्शन है ए, देवनागरी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? 1835, 1855, 1841, 1839। बेटा ध्यान दें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1835। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, संस्कृत से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास दोस्तों जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू किस भाषा का शब्द है? पेपर वाला हर तरीके के प्रश्न पूछ रहा था, आपसे भी पूछेगा। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो आप लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर भी आप नज़र रखें, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में जो एक प्रश्न या दो प्रश्न आ रहा है जिससे कि आप सॉल्व कर सकें। अपेक्षा तो यही रहती है कि एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। दोस्तों लीचू शब्द जो है वो आपकी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है चीनी। अगला प्रश्न है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, नागार्जुन। 5 सेकंड का समय है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दें। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, आपका ऑप्शन सी सही है, विद्यापति। बेटा आप लोग आखिरी तक जुड़े रहें। 25 प्रश्नों का आज सेट बनाया है, कल आपको 20 प्रश्न कराए थे। अब मैंने लक्ष्य रखा है कि आपके लिए 25 प्रश्न प्रतिदिन रखेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। जो बात आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, जिसको पढ़ करके हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। मुहावरा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी भाषा का। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं जो बिहार में बोलते हैं। सब लोग यही जानते हैं कि बिहारी हिंदी में केवल भोजपुरी बोली जाती है। उसके साथ साथ और भी एक दो भाषाओं को ऐड किया गया है, जिसमें से ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन को चुन सकते हैं। मारवाड़ी, मैथिली, भोजपुरी। बी ऑप्शन है मगही, मैथिली, भोजपुरी। सी ऑप्शन है मगही, मेवाती, भोजपुरी। डी ऑप्शन है बांगरू, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी हिंदी की जो दोस्तों बोलियां हैं वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार आपको सोचने के लिए समय दे रहे हैं, उसके बाद इसका सही जवाब हम देंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला प्रश्न है, खंड काव्य के विषय में कहा गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप लोग रोक करके एक बार पूरा पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप देखेंगे। और 10 सेकंड का इस सब को पढ़ने के लिए समय दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोग इस प्रश्न को समझ सकें। खंड काव्य के विषय में कहा गया है कि वह एक देशाटन होता है। यहाँ देश का अर्थ है भाग या अंश। दूसरा है वह एक देशानुसारी होता है। यहाँ देश का अर्थ है दंश से। सी ऑप्शन है वह एक देशानुसारी होता है। यहाँ देश का अर्थ है भाग या अंश है। वह एक देश आसुरी होता है। यहाँ देश का अर्थ भाग या अंश है। देश आसुरी नहीं, देशानुसारी होता है। इसलिए इस प्रश्न का हम डायरेक्ट टिक करे दे रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गायकों की मनोवस्था दर्शाती बुंदेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं।
बुंदेलखंड की गायकी की बात कर रहा है। पूछ रहा है कौन कौन सी महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। ऑप्शन ए है बिरहा और विदेशिया, बिहरा और विदेशियाँ, बिरहा और परदेशियाँ, बिरहा और विदेशियाँ। ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बिरहे लिखा है उसने, बिरहे और विदेशियाँ। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है? जल्दी बताएं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? मारवाड़ी, बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी। मध्य प्रदेश दरोगा में पूछा गया ये प्रश्न। इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बघेली। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने गुण होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। काव्य के कितने गुण होते हैं? 9, 4, 7, 3। सोच करके इसका जवाब दें जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3। मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही सराहना दे रहे हैं, आगे भी शेयर कर रहे हैं। यही अपेक्षा आपसे है, बस आप लोग प्रतिदिन 7 बजे जुड़ें और जुड़ करके भागीदार बने। चैनल भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। मेहनत करिए, लगन से करिए, जिससे कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। अब की बार दरोगा, जेल वार्डन, लेखपाल से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। पूरी मेहनत के साथ हम भी मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी है और आप एक स्थान जरूर सुनिश्चित करेंगे, ऐसी हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। और हमारे सारे विद्यार्थी सफलता पाएं, इसलिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। सभी लोग जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। अगला है, निम्न में से लोक कथाओं के भेद हैं। कजरी, फाग, सोहर, उपदेशात्मक, सामाजिक, धार्मिक, कलमकारी, तंजावुर। इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, उपदेशात्मक, सामाजिक और धार्मिक। अगला है, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? शीशा, आए नहीं, शीशा दर्पण, आया नहीं, हे भगवान। आईना का मतलब दोस्तों इसमें खड़ी बोली में होता है शीशा और दर्पण। ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट है, बोली किसकी इकाई है? जल्दी बताएं। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई, अंचल की छोटी इकाई, राज्य की छोटी इकाई, देश की छोटी इकाई। आप पढ़ रहे हैं हिंदी तो आप लोग समझ लें, बोली जो है वो भाषा की छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, औचक को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आवश्यक, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से ज्यादा। औचक को खड़ी बोली में कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा। किसी वस्तु की आवश्यकता से ज्यादा अगर जरूरत है तो आप कहेंगे औचक। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा बी ऑप्शन में है, संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जी दोस्तों, 5 सेकंड का समय है। इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब दें, आपका इंतजार किया जा रहा है। जल्दी जवाब दें। देखते हैं, कुछ छात्र तो सही जवाब दे रहे हैं और सभी लोग सही जवाब दिया करें, मेहनत किया करें, जिससे कि आपकी नौकरी लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा। करते रहिए मेहनत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के में व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा सामान्य विचार विनिमय किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका दोस्तों जो है वो है ऑप्शन ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उस को बोलते हैं राजभाषा। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है? सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द
विधान काव्य है। ये बात किसने कही थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य हजारी प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, ये आपको शायद पता होगा। आखिरी प्रश्न है आज का, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखी, देखना, ये देखो, ईर्ष्या। 5 सेकंड समय आपके पास, जल्दी बताइए। ईर्खा को दोस्तों खड़ी बोली में कहते हैं ईर्ष्या। इस तरीके से आज की आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचाने का काम करें। फिर आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, लाइक भी करें। यदि आपको पसंद नहीं आता है फिर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ते रहें, बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।